हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तथा बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने वस्त्र निर्माण की जो विधियां थी उनके बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। आज की जो हमारी ये क्लास है, हम एक ही चार्ट में यानी एक ही स्क्रीन पर आपको क्या करेंगे, सारी की सारी विधियाँ बता देंगे जिन विधियों से हम क्या करते हैं, अपने वस्त्रों का, अपने कपड़ों का निर्माण करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आप कर रहे हैं गृह विज्ञान सब्जेक्ट से किसी भी एग्जाम की तैयारी, चाहे तो आप टीजीटी कर रहे हो, पीजीटी कर रहे हो, एलटी, जेआईसी, यूजीसी, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर आप ग्रेजुएशन में हो या फिर आप एमए में हो, तो आपको हमारे चैनल पर आपके सब्जेक्ट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी, हर छोटी बड़ी विषय वस्तु को ईजी से ईजी तरीके से समझाया जाता है। तो आप देर ना कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आइए हम शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। हमने देखा कि जो वस्त्र निर्माण की विधियां हैं, हमने क्या पढ़ लिया है कि हमने रेशों से कपड़ा बनाना पढ़ लिया और हमने धागों से कपड़ा बनाना पढ़ लिया है। धागों से भी हमने क्या किया, कपड़ा बनाना पढ़ लिया, और कपड़ों से भी कपड़ा हमारा बनता है। हमारा क्या होता है, कपड़े से भी कपड़ा बनता है। स्क्रीन हमारी छोटी है इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख पाए हैं, लेकिन हमने पिछली क्लास में आपको समझा दिया है कि कपड़े से कपड़ा कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, घोलकों द्वारा कैसे बनेगा। जब हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कृत्रिम रेशे पढ़े हैं कि कृत्रिम रेशा जो हमारा होता है, कृत्रिम धागे हमारे होते कैसे बनते हैं। जैसे रेयॉन का ही ले लेते हैं तो क्या किया जाता है, घोल तैयार किया जाता है, फिर उस घोल को स्पिनरेट से गुजारा जाता है, तो उसके बारीक छिद्रों से हमको क्या मिलता है, धागा मिल जाता है ना, तो उसको धागा हमारा मिलता है। तो जो उसके पहले घोल है तो हम उससे धागा ना बना करके, रेशा ना बना करके, सीधे उसी घोल से ही हम क्या करें, कपड़े का निर्माण कर दें, तो उसी विधि को हम क्या कहेंगे, घोलकों के द्वारा कपड़े निर्माण की विधि कहेंगे। इसमें हमारा आता क्या क्या है, तो हम सभी लोगों ने पेपर देखा है, तो क्या किसी पेपर में हमको ताना बाना कहीं से नज़र आता है, नहीं आता। हमने नीटिंग पढ़ी तो भी बताया कि ताना बाना होता है, और बुनाई पढ़ी तो भी ताना बाना होता है। हमने नमदा चिपकाया जाता है, लेकिन क्या कहीं पेपर में, न्यूज़पेपर हो गए, हमारे टिश्यू पेपर हो गए, इनमें क्या कहीं आपको कुछ दिखा, नहीं दिखा ना। तो किससे वो बन रहा है, घोलकों के द्वारा बन रहा है। सबसे पहले क्या बन रहा है, पेपर बन रहा है, नैपकिन, डिस्पोजल, टिश्यू पेपर, ये न्यूज़पेपर, ये सारे इसमें आ रहे हैं। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि जो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक को भी क्या किया जाता है, घोलकों के द्वारा ही बनाया जाता है। प्लास्टिक की सीट वगैरह आती हैं, पतली पतली सीट आती हैं, तो हमारी क्या है, घोलकों के द्वारा ही बनाई जाती हैं। नेक्स्ट विधि क्या है, तो पॉलीयूरेथ्रिन विधि, फॉर्म विधि है। इसमें क्या कहते हैं, जैसे छाता हो गया हमारा, रेन कोट हो गया, ये सारे हमारे वाटर प्रूफ जो बैग होते हैं, ये किस विधि से बनाए जाते हैं, यानी घोलकों के द्वारा सीधे कपड़े को तैयार कर लिया जाता है। ना ही रेशा बनाया जाता है, ना ही धागा बनाया जाता है, सीधे क्या किया गया, मटेरियल मिलाया गया, उसको घोला गया और उसी से क्या कर दिया गया, हमारा सीधे कपड़ा बना दिया गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो विधि है हमारी, रेशों द्वारा कपड़ा बनाना। अब रेशों द्वारा में हम लोगों ने नमदा पढ़ लिया है, इसलिए यहाँ पर हमने नमदा के बारे में डिटेल में नहीं बताया है, नमदा के बारे में डिटेल में नहीं बताया है। दूसरा हमारा कौन सा है, निडिल पंच वेब है। तो जो निडिल पंच वेब है, इसमें होता क्या है, कपड़े में सुई के द्वारा पंच करके कपड़ा बनाया जाता है, सुई के द्वारा पंच करके कपड़ा बनाया जाता है। एग्जाम्पल इसका कौन सा होता है, तो जो एग्जाम्पल इसका होता है, जैसे कि जो झोले के किनारे होते हैं, जो हमारे कैरी बैग आते हैं, उसमें देखो किनारे क्या होता है, छिद्र छिद्र टाइप के होते हैं ना, तो वो हमारी कौन सी है, ये निडिल पंच वेब होती है। या जो वाइट वाली पॉलीथीन आती है जिसमें हम लोग साड़ी या सूट वगैरह खरीदते हैं जब दुकान पे, तो उसमें रख करके फिर दुकानदार डिब्बे में रखता है या दूसरी पॉलीथीन में रखता है, तो वो वाली जो होती है उसके किनारे पे आप लोग देखिएगा छिद्र छिद्र आपको दिखेंगे, तो किसी विधि से बनते हैं, तो हमारे निडिल पंच वेब के द्वारा बनते हैं। थर्ड हमारा है बॉन्डेड नॉन वीवन कपड़ा। अब क्या है हमारा, नॉन वीवन मतलब बिना बुना हुआ कपड़ा है, बॉन्ड किया गया मतलब जोड़ा गया है क्या, तो ये नमदे जैसा ही है, लेकिन इसमें होता क्या है, चिपकाने वाले पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। नमदे में हमने क्या बताया था कि मुख्यतः ऊनी रेशों से बनता है, और ऊन में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। जब उस पर ताप दिया जाता है तो वो पिघल जाती है, फिर उस पर दाब दे दिया जाता है तो वो जम जाता है, और वही हमारी क्या कहलाती थी, नमदा। लेकिन ऊनी रेशों में तो प्रोटीन पाई जा रही थी, जिससे ताप के कारण पिघलने का गुण पाया जा रहा था। जब हम रेयान या किसी अन्य से बनाएंगे तो क्या उसमें कोई ऐसा पाया जा रहा है, नहीं, तो उसमें हम क्या करेंगे, चिपकाने वाले पदार्थों का यूज करेंगे, तब जो हमारा कपड़ा बनेगा कौन सा कहलाएगा, बॉन्डेड नॉन वीवन कपड़ा कहलाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है यांत्रिक बॉन्डेड कपड़ा है। यांत्रिक मतलब किसी न किसी यंत्र का यूज़ हो रहा है, किसी न किसी मशीन का यूज़ हो रहा है।
इसमें कौन से आ रहे हैं, तो इसमें हमारे एक मॉलिवट आती है, ये आजकल इसका प्रेजेंट में इसका क्या होता है, प्रयोग नहीं हो रहा है। और जो हमारी मॉलिपल है, ये क्या है, अस्तर का कपड़ा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो हल्के हल्के कपड़े, कालीन या थोड़ा सा हल्के दूर दूर तक घन वाले नहीं होते हैं, बनाने के लिए मैलिनो या मैलिमो इसको बोला जाता है। हमारी विधि है, ये क्या है हमारी, तो धागों द्वारा कपड़ा बनाया जा रहा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो आप बोलिए मैम धागे के द्वारा कपड़ा बनाया जा रहा है। इसकी कितनी विधि हैं, तो बुनाई हो गई, निटिंग हो गई, ब्रेडेड हो गई और लेस हो गई, ब्रेड विधि होगी, ठीक है। इसमें हमने बुनाई पढ़ ली है, निटिंग पढ़ ली, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो पिछली क्लास में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। ब्रेड मेथड क्या होता है, तो धागों को गुथ करके, चोटी के जैसे धागों को गुथा जाता है, गुथ करके जो कपड़ा बनाया जाता है, हमारी कौन सी विधि होती, ब्रेड मेथड होता है। बनता क्या क्या है, तो जूते के फीते होते हैं, बेल्ट होती हैं, ये हमारी क्या, जैसे बेल्ट गुथी वाली नहीं आती, छोटी गर्ल्स की बेल्ट आती है अक्सर गुथी वाली, या छोटे बच्चों की भी आ जाती है, से बनाए जाते हैं ब्रेड। और हमारी जो है लेस विधि, इसमें क्या होता है, ये मुख्यतः सजावट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या तो कपड़ों के किनारों पर लगा दिया जाता है, या कभी कभी पूरे कपड़ों पर क्या किया जाता है, लेस लगा दी जाती है। तो ये लेस मेथड हो गया। चौथी जो हमारी विधि हम लोगों ने अभी जस्ट पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है कि कपड़ों से कपड़ा बनाना। इसमें हम लोग क्या करते थे कि दो कपड़ों को आपस में चिपका देते थे, चिपका करके भी बना देते थे, सिल्की भी बना देते थे, तो हमारा क्या हो गया, कपड़ों से कपड़ा बनाना हो गया। आई होप आपको अब इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाए होंगे। हम लोगों ने क्या किया, वस्त्र निर्माण की सारी विधियों के बारे में डिटेल में भी पढ़ लिया और शॉर्ट में भी एक ही स्क्रीन पर सब कुछ पढ़ लिया, जिससे आपका क्या हो, अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपकी एक लाइक से मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है, तो मैं और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करती हूँ। अगर कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं इसको देखूंगी तथा आपको रिप्लाई भी ज़रूर दूंगी। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।